अगर आप लोग बिहार के किसी भी ज़मीन का सरकारी रेट निकालना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप घर बैठे चेक कर सकते हैं कि आपके एरिया में जो ज़मीन है उसका सरकारी रेट क्या चल रहा है। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सॉल्यूशन। तो किसी भी ज़मीन का सरकारी रेट का जब पता करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम होगा, उस ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जब आप ओपन कर लेंगे तो इस तरीके से खुल जाएगा। यहाँ पे आपको टाइप करना है MBR कैलकुलेटर और उसके बाद विजय सॉल्यूशन लिख करके और गूगल सर्च देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे सर्च करेंगे पहला वेबसाइट देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से यह वेबसाइट खुल करके आएगा। यहाँ पे सारा डिटेल रहता है। आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे जो देख रहे हैं यह वेबसाइट का जो लिंक दिया हुआ है, सिंपल सा इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यह वेबसाइट कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो ये सारा डिटेल मांगा जा रहा है। कुल मिलाकर जो है इसमें जिला, अंचल और मौजे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जिला चुनता हूँ। जो भी जिला है आपका वो आपको इस वाले टैब से चुन लेना है। तो यहाँ पे सभी जिला जो है आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए मेरा सीतामढ़ी है वो मैं चुन लेता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे अंचल के लिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। देख सकते हैं अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे जो भी अंचल होगा वो आपको यहाँ पे चुन लेना है और यहाँ से आपको अपने गांव चुन लेना है। मौजे का मतलब होता है गांव, जिस गांव में आपका ज़मीन है। तो जिस ज़मीन का आप सरकारी रेट जानना चाहते हैं उस गांव को सिलेक्ट कर लेना है। और यह चुनने के बाद जो है जैसे आप चुनते हैं तो कुछ इस तरीके से ये आ जाता है। यहाँ पे कुछ डिटेल मांगा जाता है। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले जो है भूमि का प्रकार पूछा जा रहा है कि किस तरीके का भूमि है। तो यहाँ से आपको चुन लेना है जिस भी प्रकार का आपका भूमि हो। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन देख रहे हैं क्लास 3 धनहर दिया हुआ है। इसी तरीके से जो यहाँ पे रेसिडेंस का दिया हुआ है, जो कि कच्ची सड़क, खरंजा या निजी रोड में हो। मान लीजिए कि कोई कच्ची सड़क पर रोड है और आवासीय घर है, आवासीय ज़मीन है जिसका आप जानना चाहते हो तो ये चुनना है। इसी तरीके से जो है कोई NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे, मेन या प्रिंसिपल या कॉमन जो है या इंडस्ट्रियल रोड पे अगर कोई ज़मीन है तो आपको यह चुनना है। इसी तरीके से जो है इस तरीके से आता है क्लास 2, अलग अलग काफ़ी सारे ऑप्शन है। जिस भी तरह का आपका ज़मीन होगा जिसका आप सरकारी रेट जानना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे चुन लेना है। मान लीजिए ज़्यादातर जो है लोग रेसिडेंशियल मतलब आवासीय घर ज़मीन जो है वो लेते हैं जिनका कच्ची सड़क होता है, खरंजा होता है या निजी रोड पे होता है। तो यह वाला मैं चुन लेता हूँ। उसके बाद जो है दस्तावेज का प्रकार पूछा जा रहा है कि आप गिफ्ट मतलब कि किसी को दान करना चाह रहे हैं इसलिए सरकारी रेट जानना चाह रहे हैं या बेचना खरीदना चाह रहे हैं, तो वो आपको सेल वाला चुन लेना है। उसके बाद कहा जा रहा है कि जो ज़मीन है वो शहर में है या ग्रामीण में है। अगर शहर में है तो शहर चुन लो, गांव में है तो ग्रामीण चुन लो, या आपको ऑप्शन मिलता है। तो जो भी है, चलिए मान लीजिए कि मैं ग्रामीण ही चुन लेता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि ज़मीन कितने में खरीदी बेची जा रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कितना पैसा देकर ज़मीन खरीदी या बेची जा रही है। कुछ भी आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे बस ऐसे 1 लाख रुपये दे रहा हूँ। और यहाँ पे ज़मीन का क्षेत्रफल कहा जा रहा है कि कितना डिसमिल में। ध्यान रखना यहाँ पे डिसमिल में देना है। मान लीजिए कि 1 डिसमिल कोई ज़मीन है तो 1 डिसमिल कर दो और गन्ना पे करे पे क्लिक कर दो। जब आप गन्ना करे पे क्लिक करोगे तो यह कैलकुलेट करने लगेगा, थोड़ा सा वेट करना है और इस तरीके से जो है आपका यह सरल लिस्ट आ जाएगा। अब मैं आपको इसको जो है थोड़ा सा इधर करके और थोड़ा दिखा दे रहा हूँ। अब ऊपर में यहाँ पे पहला ही देखेंगे ज़मीन का सरकारी मूल्य यानी MBR लिखा हुआ है, मतलब कि इसका जो है 70,000 रुपये पर डिसमिल जो है। अगर कोई ऐसा ज़मीन लेता है जो रेसिडेंशियल हो और वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, जो लगमा गांव है उस गांव में, तो उसका 70,000 रुपये पर डिसमिल रेट है सरकारी रेट। बाकी जो डिटेल दिया गया है या रजिस्ट्री के लिए दिया गया है तो इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल इसमें मैंने सिर्फ यह कवर किया है कि आप सरकारी मूल्य कैसे निकाल सकते हैं। तो सरकारी मूल्य जानने के लिए आपको यही ऑप्शन है और कुछ नहीं है। तो जिस भी एरिया का जानना होगा आपको यह डिटेल देकर आएंगे और पहला में ही जो लिखा हुआ होगा तो यही सरकारी दाम है। तो इसी तरीके से जिस भी गांव का या जिस भी शहर का आपको जानना होगा उस शहर का रेट जो है आपको ज़मीन का सरकारी रेट पता चल जाएगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कोई ज़मीन रजिस्ट्री कराना चाह रहे हैं तो उसमें क्या क्या खर्चा लगेगा, कितना टोटल खर्चा लगेगा वो मैं बताऊंगा और उसको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ क्वेरी है या कुछ और आपको सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊँगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।